आज हम बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। ये फ्रेज सुनने में बहुत अच्छा लगता है। काम इतना, लाइफ इतनी, सब कुछ सॉर्टेड। लिंक्डइन पे अगर आप देखो, हर कोई यही बोल रहा है। प्रायोरिटीज सेट करो, बाउंड्रीज सेट करो, अपने आप को पहले रखो, बर्नआउट से बचो। और ऑनेस्टली सब कुछ गलत नहीं है। लेकिन आज हम ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद आपको अच्छी ना लगे, अगर आप अपनी ट्वेंटीज में या फिर जस्ट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आए हैं। मैं नहीं मानता कि वर्क लाइफ बैलेंस एक यूजफुल गोल है, स्पेसिफिकली आपके ट्वेंटीज में। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं कोई हसल कल्चर का फैन बॉय हूँ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद करके देखा है, और जो मैंने सीखा मैं वो आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं हूँ साकेत, और आज का टॉपिक है द मिथ ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इन योर ट्वेंटीज। पहले समझते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है। आइडिया बेसिकली ये है कि तुम अपनी जिंदगी को दो बकेट्स में डिवाइड करते हो, एक काम का बकेट और एक लाइफ का बकेट। फिर दोनों बकेट्स को इक्वल या नियर इक्वल रखते थे, और देखने में ये बहुत सेंसिबल लगता है। बर्नआउट रियल होता है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ ट्रू है, इस बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। लेकिन यहाँ पे एक अजम्पशन है जो बहुत कैजुअली स्लिप हो जाता है, और वो अजम्पशन है कि तुम पहले से जानते हो कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें क्या चाहिए, कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है, एक सेट ऑफ पैशंस है, एक क्लियर सेंस है कि तुम कौन हो कॉर्पोरेट के बाहर। और ऑनेस्टली ट्वेंटीज में ज्यादातर लोगों के पास ये नहीं होता। 22 या 24 साल की उम्र में तुम्हारे पास एक जॉब है जो अभी अभी शुरू हुई है, एक सेट ऑफ स्किल्स है जो फॉर्म हो रही है, एक आइडेंटिटी है जो कि बन रही है। इस फेज में बैलेंस ढूंढना कभी कभी एक ऐसी चीज को प्रोटेक्ट करने जैसा होता है जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी सुनते हैं। दो लोगों से मिलते हैं, मीरा और कबीर। दोनों ने सेम ईयर में एक मिड साइज टेक कंपनी ज्वाइन की। सेम डेजिग्नेशन, सेम सैलरी, सेम मैनेजर। मीरा बहुत इंटेंशनल थी अपनी लाइफ के बारे में। वीकेंड्स पे स्ट्रिक्टली ऑफ, 6 बजे बाद स्लैक नोटिफिकेशंस बंद, जिम, फ्रेंड्स, हॉबीज, सब कुछ शेड्यूल। और ऑनेस्टली ये डिसिप्लिन रिस्पेक्टेबल है। कबीर थोड़ा डिफरेंट था। वो रुकता था जब कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आती थी। उसने वॉलंटियर किया प्रोजेक्ट्स के लिए, नॉट बिकॉज उससे कोई बोल रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे जेन्युइनली क्यूरियोसिटी थी। उसने सीनियर कलीग के साथ टाइम स्पेंड किया, उसने इंडस्ट्री के बारे में जाना, पढ़ा, जबकि कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। 3 साल के बाद दोनों अलग अलग जगह थे। मीरा वहीं थी जहां पे वो एक्सपेक्ट करती थी कि एक प्रमोशन, स्टेडी ग्रोथ। और कबीर वो 2 लेवल ऊपर था, अलग टाइप का काम कर रहा था, अलग तरह के कॉन्वर्जेशंस में था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मीरा गलत थी। मैं ये बोल रहा हूं कि कबीर ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग करते हैं या समझते हैं अपने ट्वेंटीज में। स्किल कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता, स्किल्स के साथ भी होता है। और जब तुम कंसिस्टेंटली एक स्किल को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करते हो, थोड़ी देर एक्स्ट्रा, थोड़ी एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, तो वो स्किल कंपाउंड होती है। और 3-4 साल बाद गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। सेम सैलरी पे स्टार्ट करने वाले दो लोग, एक 3x अहेड होता है क्योंकि उन्होंने अर्ली ईयर्स में डिफरेंट चॉइसेस ऑप्ट की। यही चीज है जो वर्क लाइफ बैलेंस की कॉन्वर्जेशन में मिस हो जाती है। मैंने अपने अर्ली करियर में बैलेंस नहीं किया था, और मैं ये प्राउडली नहीं बोल रहा, मैं ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैंने वीकेंड्स पे काम किया है, मैंने इवनिंग्स में काम किया है, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ नहीं जा पाता था। मैंने बहुत सारे डिफरेंट रोल्स किए हैं, और वो फेज मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट बना। मैंने जो भी चॉइसेस की वो मेरे करियर की टर्निंग पॉइंट्स थी। उन सालों में मैंने जो सीखा, जो ग्रोथ ली, और इतने लोगों से मिला, इतनी स्किल्स बिल्ड की,
कि मुझे आज भी लगता है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा अकाउंट था जो मैंने कभी ओपन किया था। पर क्या मैं वो सब दोबारा करूंगा? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं वापस नहीं ले सकता, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ मोमेंट्स। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे जैसा करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने ट्वेंटीज में कॉन्शियस चॉइसेस लो। कॉन्शियस रहो कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का सवाल नहीं है, ये डायरेक्शन का सवाल भी है। और इस डायरेक्शन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। बैलेंस का मतलब है कि काम और लाइफ सेपरेट है, इक्वल वेट्स। इंटीग्रेशन का मतलब है काम और लाइफ को ऐसे डिजाइन करो कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि कंपीट करें। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनते हैं। अगर तुम जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड हो या एक्साइटेड हो, तो क्या वीकेंड में उस पर थोड़ा और टाइम स्पेंड करना सैक्रिफाइस है, या वो एक्साइटमेंट ही तुम्हारी एनर्जी है? अगर तुम किसी मेंटर के साथ कॉफी पे जा रहे हो जो तुम्हें प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प करता है, वो वर्क होगा या लाइफ? अगर तुम कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई इंडस्ट्री इवेंट अटेंड कर रहे हो, और ये जेन्युइनली तुमको इंटरेस्टिंग लगता है, तो क्या इससे बैलेंस आउट होता है? देखो, इंटीग्रेशन का आइडिया ये है कि आप अपने ट्वेंटीज में किसी ऐसी फील्ड में इन्वेस्ट करें जहां काम और क्यूरियोसिटी ओवरलैप करें, जहां ग्रोथ एक्साइटिंग लगे ना कि बर्डन लगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन तभी काम करेगा जब वो जेन्युइन हो। अगर तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हें ड्रेन करता है, तो इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं। तब बाउंड्रीज जेन्युइनली बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल ये नहीं है कि क्या मैं बैलेंस कर रहा हूं, पहला सवाल ये है, क्या मैं सही काम कर रहा हूं कि किसी भी तरह का बैलेंस मीनिंगफुल हो सके? ये क्वेश्चन बहुत अंडररेटेड है और ज्यादातर लोग ये पूछते ही नहीं। एम आई बैलेंस्ड? ये सवाल गलत है आपके ट्वेंटीज में। अब ये तीन सवाल हैं जो ज्यादा यूजफुल होंगे। पहला सवाल, क्या मैं हर मंथ जेन्युइनली कुछ नया सीख रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो ग्रोथ हो रही है। अगर नहीं, तो कितना भी बैलेंस्ड हो, तुम स्टक हो। काम, लाइफ, उस बैलेंस का कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारी स्किल्स प्लेट्यू हो रही है। 5 साल बाद वो प्लेट्यू तुम पे बहुत हेवी पड़ेगा। दूसरा सवाल, क्या मैं कुछ ऐसा बिल्ड कर रहा हूं जो मुझे ज्यादा ऑप्शंस देगा 3 साल बाद? ये क्वेश्चन, एम आई हैप्पी राइट नाउ, से अलग है। अपनी ट्वेंटीज में प्रेजेंट मोमेंट की हैप्पीनेस समटाइम्स फ्यूचर ऑप्शंस से ट्रेड ऑफ्स होती है, और ये ट्रेड ऑफ हर इंसान को खुद डिसाइड करना है, कोई और नहीं बता सकता। लेकिन कॉन्शियस डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अब तीसरा सवाल, क्या मैं इस स्पेस पे नेक्स्ट 2 साल एग्जैक्टली इसी तरीके से चल सकता हूं, बिना जेन्युइनली ब्रेक हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल कंपाउंडिंग तब काम करता है जब आप कंसिस्टेंटली प्रेजेंट हो। बर्नआउट, क्लिनिकल बर्नआउट सब कुछ रियल है, और बर्नआउट सब कुछ एंड कर देता है। 1 महीने की रिकवरी 1 साल की कंपाउंडिंग को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये तीन सवाल, क्या मैं बैलेंस्ड हूं की जगह, क्या मैं कुछ सीख रहा हूं, क्या मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूं, क्या मैं सस्टेनेबल हूं, ये तीन सवालों के जवाब तुम्हें ज्यादा ऑनेस्टली बताएंगे कि तुम राइट ट्रैक पे हो या नहीं, किसी भी लिंक्डइन पोस्ट से ज्यादा। अब ऐसा कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है कि कितने घंटे काम करो या कितने घंटे कुछ और करो, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं जो बोल रहा हूं वो ये है कि अपने ट्वेंटीज में बैलेंस को गोल मत बनाओ, उसको एक टूल बनाओ। बैलेंस तब करो जब तुम्हें जेन्युइनली रेस्ट की जरूरत हो,
क्योंकि रेस्ट भी कंपाउंडिंग का एक पार्ट है। बैलेंस तब करो जब रिलेशनशिप्स अटेंशन मांग रही हो, क्योंकि रिलेशनशिप एक एसेट है। बैलेंस तब करो जब हेल्थ सफर कर रही हो, क्योंकि बिना हेल्थ के कोई कंपाउंडिंग काम नहीं करेगी। लेकिन बैलेंस को एक आइडियोलॉजी मत बनाओ, एक रिजिड रूल मत बनाओ। और ऑनेस्टली, अगर तुम अपने 20s में किसी ऐसे काम में लगे हो जो तुम्हें जेन्युइनली एक्साइटिंग लगता है, जो तुम्हें ग्रो करता है, जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, तो बैलेंस की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ेगी। क्योंकि एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, वो क्रिएट होगी। वो डिफरेंस, ड्रेन वर्सेस क्रिएट, वो आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा स्किल है जो आज मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो आज के एपिसोड के बाद सिर्फ एक चीज़ करो, अपने आप से पूछो, क्या मेरी करंट जॉब मेरी स्किल्स को कंपाउंड कर रही है या मुझे सिर्फ बिजी रखती है? बिजी और ग्रोइंग ये सेम नहीं है। और जब तक ये डिफरेंस समझ में नहीं आ जाता, कोई भी एडवाइस बैलेंस या ग्रोथ की काम नहीं करेगी। अगर आज का एपिसोड काम आया, प्लीज शेयर करो उसके साथ जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो कितना काम करे या नहीं। उन्हें ये पर्सपेक्टिव हेल्प करे। सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है। हर हफ्ते ऐसे टॉपिक्स ही लेके आऊंगा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई डायरेक्टली नहीं बोलता। और कमेंट्स में बताओ कि आप अपने 20s में किस बारे में क्या सोचते हैं। बैलेंस या कंपाउंडिंग, क्या चूज करोगे? जेन्युइनली सुनना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली बार। और ऑनेस्टली,